आज है महाअष्टमी और आज महाअष्टमी की हमारे यहाँ पूजा होगी। हम अकेले ही कुल देवी की पूजा करेंगे। तो राधे राधे, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम नहा धो लिए हैं और हेयर वॉश किया है मैंने, कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए हैं और श्रेया गई है फूल तोड़ने के लिए। पर अब मुझे उसे दोबारा नहाना होगा क्योंकि किसी के यहाँ कोई यानी निधन हो गया, मीन्स डेथ हो गई थी। तो बुजुर्ग कोई व्यक्ति उनके यहाँ फूल तोड़ने चली गई थी। एक छोटी सी बच्ची कहने पे चली गई और तो पूजा हो चुकी है और यहाँ पर ऐसी रोशनी आ रही है। तो जस्ट पूजा हुई है, अच्छा लग रहा है मन को। हमारी पूजा हो चुकी है और श्रेया आई थी तो मैंने बोला बेटा मुझे पूजा कर लेने दो फिर आ जाना। तो वो फिर चली गई। अब मैं मुझे उसे फ़ोन करके थोड़ी देर से बुलाती हूँ, 10 मिनट से। अभी जोत जल रही है, थोड़ी देर से बुलाती हूँ। और जब भी ऐसा हवन हो रहा है ना, इस कारण से हवन हुआ है, इस कारण से धुआं धुआं है तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। मैं यहीं पर पूजा करती हूँ, हॉल में ही हमेशा से। यहीं पर भगवान हैं और पहले किचन में पूजा होती थी पर मैं हॉल में करती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा सा जाने का, फिर वो तुम लोग क्लिप लोग वही सूट पहनी है। हाँ, सबसे बोली थी यही पहन लेना। श्रेया, हाँ ये है ना, काय डर रही बेटा, हम तो लिए हैं। ए ब्लॉग बना लेना। तो श्रेया चली गई है, अब जैसा भी होगा बताएगी वो, ब्लॉग वीडियो जो भी बनाए। बोल तो दिया मैंने, बाकी देखते हैं कितना वो रिकॉर्ड करती है। गर्मी पड़ने लगी है अब। तो एक बात बताऊं, जैसा मुझे यानी जब भी ये दिन आता है या फिर कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, कोई भी चीज़ हम सीखते यानी कि एक दूसरे से ही हैं। और मैंने जो भी यहाँ से सीखा है तो मैं जितना हो सकता है मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। आज मैं महाअष्टमी की पूजा अकेले कर रही थी, कुल देवी की पूजा, जो कि मैंने जैसा देखा जैसा सीखा। जब हम सब साथ में मिलकर पूजा करते थे तब नहीं पता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे अकेले सब कुछ करना होगा। हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं है कि तुम करो या कुछ भी ऐसा है, पर जो मैं हमेशा से करते आई हूँ इसलिए वो चीज़ मैं अभी भी करती हूँ। भगवान तो सब जानते हैं और भगवान का बना बनाया खेल है ये पूरा जो हम खेल रहे हैं। तो हम हमें ना माता रानी से बहुत डर लगता है, तो हम उनकी पूजा पाठ करते हैं जैसा हमसे होता है। बस हम कह देते हैं माता रानी आप तो सब जानते हो, भूल चूक बस माफ़ करना। और जो भी चीज़ें हैं कुल देवी मैया हैं उनकी हमने बड़े ही मन भाव से पूजा की। और नारियल जो रहता है वो मैं नहीं फोड़ पाती हूँ क्योंकि हमारे इधर महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। उसको मैंने रख दिया है। अब जब जवारे विसर्जन होंगे तो मैं वो नारियल पहुंचा दूंगी विसर्जन के लिए। क्या कर सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष ही नारियल फोड़ते हैं। सिंक में ढेर सारे बर्तन हैं, उन्हें धोना है। पहले मैं इसमें मैंने आटा लगा के रख दिया है क्योंकि मुझे रोटी बनानी है और आज मैं बनाऊंगी मठा के आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं,
दही मैंने जमाया हुआ था, तो अभी मैं दही देख लेती हूँ कि कैसी कंडीशन है दही की। तो निकाल लेते हैं दही, फ्रिज में रखा हुआ है। तो दही तो काफ़ी बढ़िया जम गया है, देख सकते हो आप लोग, अच्छा दही जमा हुआ है। तो इसी के मैं आलू बनाऊंगी। आटे का हलवा जो कि बनाया था मैंने प्रसाद के लिए, तो थोड़ा ही बनाया था क्योंकि श्रेया इतना खाती नहीं है। बर्तन खाली किए हैं तो अब ढक कर के रख देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ, वरना चींटी ईटी लगने का डर है। तो मैं पहले तो आज के दिन यानी कि जैसा मुझे जिस तरह से सफाई करना, पूजा करना, क्या क्या प्रसाद बनता है, ये सारा कुछ मैंने सीख लिया था और मैं वही चीज़ें की हूँ आज। आज क्या, मैं जब भी नवरात्रि पढ़ती हैं और नवरात्रि में जो अष्टमी का दिन होता है, उस दिन मैं व्रत करके पूजा पाठ करती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ। पहले क्या होता था, जितने सदस्य होते थे उनका प्रसाद खूंट बोलते हैं तो वो रखा जाता था, बट अब मैं सिंगल हूँ तो इसलिए मैं अपना सिंगल ही रखती हूँ और माता रानी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, जो भी भूल चूक को माफ़ करना। अभी श्रेया गई है, उसको सम्मानित एवं एवं पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि बुलाया गया है। तो कॉल 2-3 दिन से आ रहे थे कि इस जगह पे पूरा एड्रेस दे दिया गया था कि यानी एसडीएम मैम है, उनके हाथों द्वारा और जो भी वहाँ पर है अतिथि, तो उनके द्वारा पुरस्कार मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। तो बर्तन धोकर आ गए हैं और आज मैंने ये कंगन पहने हुए हैं। आज ये शायद मैं पिछले साल लेके आई थी, आज तक नहीं पहना, मुझे अच्छे लगे थे तो मैं ये लेकर आई थी, तो आज मैंने पहने हैं। तब से पहले मैंने अभी तक नहीं पहने हुए थे। तो ये शायद कांच का कंगन है और इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। ऐसे ये देखिए, दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कंगन बस ही पहना था क्योंकि पूजा करनी थी और साड़ी पहनी थी। तो साड़ी में तो कुछ गले में भी होना चाहिए, कान में भी होना चाहिए, पर गले और कान में मैंने नहीं ढूंढा। ये दिख गए, अलमारी में ही रखे हुए थे, तो मैंने बोला ये पहन लो, बस हो गया। तो श्रेया आएगी, अभी कॉल आ गया है और यहाँ पर मैंने अब दही के आलू कह लो, मट्ठे के आलू कह लो, मैंने बेसन मिक्स नहीं किया है। ये बिना बेसन का भी बाकी यानी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और मैं थोड़ा सा भी लाइट गोल है ना, इसलिए जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कुछ का कुछ बोले जा रही हूँ। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, थोड़ा कभी कभी कुछ ही बोल देते हैं। और वैसे बोल हम सच रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं है और झूठ सुनने की भी आदत नहीं है, पसंद नहीं है मुझे। पर थोड़ा सा ना जीभ लड़खड़ा रही है हमारी। खाया मैंने 60 रुपए का। फुल्की खाई 10 की, वो थोड़ी ठीक ही थी, अच्छी थी मतलब। हाथ में लो। मैंगो शेक श्रेया को पहना दे, इधर आओ श्रेया। ये लो ना। पहन लिया। तो श्रेया पुरस्कृत किया कर रहे हैं हम तुमको और सम्मानित कर रहे हैं तुमको। ये लो। सबसे अच्छी बात इसमें पापा जी का नाम है राज्य स्तर पर, है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा, चौथी बार। अच्छा लगा, चौथी बार मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लोकगीत में चौथी बार। वैसे ये वो मुझे मिला था ना फिर स्कूल में फर्स्ट, है ना? वही लगा था ना? वही है, बिल्कुल वैसे ही है। ये देखो प्राइस। मेरे को दिया रखने जाना है। दिया रखने जाना है अब श्रेया दिया बनाएगी। बहुत ही हर्ष की बात है, इस तरह से ये जो सर्टिफिकेट इकट्ठे होते जा रहे हैं। आते ही वह यह मंदिर जाएगी खेरापति माता के, तो आटे के दिए बनाने लगी है।
हमने शाम की पूजा आरती कर ली है अभी, और हमें भूख लगी है। और श्रेया गई है दिया रखने के लिए, वो वहीं से खा पी कर आई थी, बोलती मम्मी चाट खाए, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं यहाँ पर आई हूँ किचन में, तो मैं अपने जो मैंने बनाया खा लूँ। मैंने बनाया है मट्ठा के आलू, ये मट्ठा के आलू, दही के आलू। तो जल्दी से परोसते हैं और खाते हैं, भूख लगी है। सुबह मैंने प्रसाद ही खाया था, हलवा पूड़ी। थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, बाकी ठंडा। श्रेया रोज शाम के समय आटे के दिए बनाती है, 10-12 दिए बनाती है, और डेली माता रानी है 9 दिन। उसकी बचपन से ही आदत है कि वो खेरापति माता के मंदिर जाती है और दिए रखने जाती है। हर मंदिर में, जो भी आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में मंदिर पड़ते हैं, सारे मंदिरों में दिए रखती है ये। और सुबह भी जल चढ़ाने के लिए जाती है मंदिर। तो ये इसका नियम है। मैं पहले बहुत रोकती टोकती थी, डर लगता था इसकी। शुरू से ना यानी कोई भी चीज़ रहती थी, मैं जिद पूरी नहीं करती थी। साइकिल की जिद थी, बस मैं इसका ना ऐसा लगता था गिर पड़ ना जाए, इस कारण से मैंने कभी साइकिल नहीं दिलाई। मैं ना बहुत केयर करती थी, करती थी कि गिर पड़ ना जाए कहीं। और यहाँ पर हो रही है आरती, जो कि रात का समय है, श्रेया गई हुई है, और सामने ही, मैंने जूम नहीं किया, सामने ही दिख रही है। तो मैं श्रेया को देखने के लिए और माता रानी की आरती में उपस्थित हो गई यहाँ पर। तो आरती में हमारी हाजिरी कुछ इस तरह से लगती है कि हम छत पे खड़े हो जाते हैं, ये लोग आरती, माइक वगैरह है, बक्से लगे हुए हैं, तो आरती सुनाई पड़ती है, तो हम भी गुनगुनाते हैं आरती, और बड़े मन भाव से यहीं से खड़े खड़े हम हाजिरी दे देते हैं। अभी तक गए नहीं हैं, हमने दर्शन नहीं किए हैं। हाँ, श्रेया ने पिक्चर दिखाई थी, तो देखते हैं आज जाना हो पाता है कि नहीं, वरना विसर्जन होगा। जैसे मैंने आते हुए दिखाए थे, वैसे मैं जाते हुए विसर्जन के लिए दिखाऊंगी। मैं जब भी आरती होती है तो यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ। मैं दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, थोड़ी बहुत दिख रही हूँ, तो ऐसे ही आरती हो जाती है और मैं यहाँ पर बस बैठ जाती हूँ। श्रेया भी यहाँ से दिखती है मुझे। तो गई थी आरती में, प्रसाद वितरण हो रहा है वहाँ पर। आज अष्टमी है और अभी तक मैं गई नहीं वहाँ पर। देखो कल नवमी है, कल मैं जाऊँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, नहीं जाऊँगी तो वीडियो नहीं आएगा। मेरे दांत भूतों जैसे लग रहे हैं, अंधेरे में दांत ही चमक रहे हैं। अरे नाखून भी ओ माय गॉड, ये तो राक्षसों जैसे लग रहे हैं। ये देखो, नकली नहीं है ये, मेरे खुद के हैं, असली नाखून है मेरे, असली। वाइट नेल पेंट लगा लिया, इस कार्ड से ऐसे चमक रहा है। मैंने बोला था ना उस दिन, मैंने सेट किए थे अपने नाखून, बड़ा अच्छा शेप आ गया, अच्छे भी लग रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छा लगता था। मैं आप लोगों को बताऊंगी इस नाखूनों की कहानी क्या है। दूसरे हाथ के आप लोग नाखून देखोगे मेरे तो बोलोगे सुहाना कहाँ गए नाखून, दिखेंगे ही नहीं। उंगली दिखेगी, नाखून नहीं दिखेंगे। इतना छोटा नाखून रहता है क्या, देखो। तो श्रेया मेरे लिए चूड़ी और बिंदी लेकर आई थी। वहाँ पर सुहाग का सामान श्रेया ने सुबह चढ़ाया हुआ था, तो वही चीज़ बांटी गई थी शायद। तो श्रेया वहाँ से बिंदी लेकर आई थी, तो बिंदी मेरे माथे में लगा दी, और चूड़ी लेकर आई थी। तो बच्ची है, अब वो नहीं जानती कुछ भी ऐसा, तो ज़बरदस्ती इसने बिंदी लगाई है, और चूड़ी भी थी। चलो मिलते हैं कल। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।